गांव से ही लाठी डंडा लेकर के चल आए मेरे ऊपर। उन लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि ओम प्रकाश राजभर ये मार करा रहे हैं। विधायक के सामने ये घटना विधायक के साथ हो रही है और पुलिस खुद कह रही है कार्रवाई नहीं होगी, और पुलिस ने हमारे ऊपर उल्टा मुकदमा लिख दिया। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उनके साथ भी रहे हैं, आज हमारे साथ आ गए। इतनी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। नहीं, इसमें कोई दुश्मनी उनको न्याय मिलना चाहिए, कम से कम न्याय मिले उनको, जो दोषी पे कार्रवाई हो। मैं पहले इस बात को आश्वस्त कर चुका हूँ कि कोई दुश्मनी की बात नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई पूर्वाग्रह की बात भी नहीं है। ये किसी नहीं, पार्लियामेंट मिनिस्टर की ये भाषा होगी कि दिमाग से निकाल दिया जाए, और घटना हुई है उनके साथ और जानबूझ करके घटना हुई है। मैं मेरे ऊपर जो घटना घटी है मैं उसी पे जिक्र करना चाहता हूं। क्षेत्र भ्रमण के तहत मैंने 5-10 मई को मैं निकला सुबह 10:30 बजे। 3 गांव के बाद चौथे गांव में गया। गाड़ी खड़ी करके हम लोग रामजी राजभर के दरवाजे पर पानी पी रहे थे। उसके बीच एक मोटरसाइकिल से कोई गया, आगे जाकर के लोगों में आगे से भी मोटरसाइकिल आई, दोनों भिड़ गए। विवाद हुआ। विवाद के बाद गांव से ही लाठी डंडा लेकर के चल आए मेरे ऊपर। उन लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि ओम प्रकाश राजभर ये मार करा रहे हैं। मैं सोचा ही नहीं, तब तक सुरक्षा कर्मी और हमारे साथ 25-30 लोग थे। उन लोगों ने बीच बचाव किया, फिर गाड़ी में बैठे, फिर लाठी डंडा लेके गाड़ी के आगे खड़े हो गए। फिर किसी तरह हम लोग वहां से निकले तो मैंने एसओ करीमुद्दीनपुर को फोन किया, फिर मैंने एसपी को फोन किया, मैंने एडीजी को फोन किया, प्रमुख सचिव गृह को फोन किया, मैंने डीजी को भी फोन किया। पौना घंटा के बाद एसओ की गाड़ी पहुंची। एसओ से भी वो सब मारपीट करने पर उतारू हो गए। फिर किसी तरह वो हमको वहां से फिर निकालने कैसे, फिर एसपीआरए और एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचे। उन लोगों ने कहा कि पुलिस का ट्विटर हैंडल है, उसमें उन्होंने दिया भी बयान है कि ओम प्रकाश राजभर बैठे थे, बगल में मोटरसाइकिल से विवाद हुआ, उनको नासमझ हुआ, उसके बाद लोग चढ़ जाए पूछताछ करने के लिए। तो जब जहां मारपीट हो रही तो कोई सीधे पूछताछ करने नहीं आएगा, लाठी डंडे से लैस आए। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं शांतिप्रिय ढंग से बैठा था। खैर एसपीआरए महोदय ने हमारे तरफ से तहरीर लिया, मुकदमा लिख दिया और मुझसे कहा कि मैं 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करूंगा। हम लोग चले गए सभी लोग वहां से। अब 11 बजते रात दोनों अपराधी छोड़ दिए जाते हैं, हमारे ऊपर मुकदमा लिख दिया जाता है, फिर 17 लोगों के खिलाफ एक अज्ञात। जबकि पुलिस के ट्विटर हैंडल पे साफ साफ लिखा है कि इसमें ओम प्रकाश राजभर का कोई दोष नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर मुकदमा लिख दिया गया। ये बात एसपीआरए महोदय हमारे उस समय मीटिंग गए थे, हमारे माननीय विधायक वीरेंद्र जी गए थे, उस समय मौके पर थे, हमारे कई विधायक वहां पहुंच गए थे मौके पर। और स्थिति एसपीआरए और एडिशनल एसपी ने कहा कि नहीं, कोई मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। जब साथ अभी हो रहा है मामला की जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है, जब विधायक के सामने यह घटना विधायक के साथ हो रही है और पुलिस खुद कह रही है कार्रवाई नहीं होगी, और पुलिस ने हमारे ऊपर उल्टा मुकदमा लिख दिया। मुझे मुकदमे की चिंता नहीं, मुझे चिंता सच्चाई की है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उनके साथ भी रहे हैं, आज हमारे साथ आ गए। इतनी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। नहीं, इसमें कोई दुश्मनी उनको न्याय मिलना चाहिए, कम से कम न्याय मिले उनको, जो दोषी पे कार्रवाई हो। मैं पहले इस बात को आश्वस्त कर चुका हूँ कि कोई दुश्मनी की बात नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई पूर्वाग्रह की बात भी नहीं है। ये दिमाग से भी निकाल दिया जाए मान्यवर। दिमाग से नहीं बात होनी चाहिए। दिमाग से क्या निकाल दिया जाए? ये भाषा होनी चाहिए कि पार्लियामेंट मिनिस्टर की? नहीं मान्यवर, ये किसी नहीं, पार्लियामेंट मिनिस्टर की ये भाषा होगी कि दिमाग से निकाल दिया जाए? नहीं, मेरा ये विषय, ये भाषा होगी इनकी। उन्होंने ये नहीं, उन्होंने कहा कि कोई ये दिमाग से निकाल दिया, कोई दुश्मनी नहीं है, ये कोई दुश्मनी नहीं है। कोई दुश्मनी ये बात ये सिर्फ इसलिए कही गई कि नहीं, ये माननीय सदस्य के साथ अन्याय हुआ है, उसकी जांच कराने के लिए माननीय संसदीय की थी उस दिन मैंने खुद जिलाधिकारी महोदय, जिलाधिकारी जो थे उससे बात हुई मेरी। मैंने कहा कि नेता पुराने हैं, इनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी में नहीं है, मैं दिखवा लूंगा, और घटना हुई है उनके साथ।
और जानबूझ करके घटना हुई है। उसका जवाब दे रहे हैं माननीय संसदीय कार्य। मैंने इसीलिए कहा कि ये मेरा कहने सुन का लीजिए, आशय सुन सिर्फ लीजिए। ये था। ये जीत का घमंड नहीं होना चाहिए। मैं भी जानता हूँ कैसे जीते हैं। अगर दिल्ली वाले नहीं आए होते तो इनकी जमानत जब्त हो जाती। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।